ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मान् मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे झाया जानिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन नानमैत्य परम नमः समय साराय सहानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय। शास्त्रों की अर्थ करने में पहले शब्दार्थ का, फिर नयार्थ, फिर मतार्थ, फिर अर्थ, फिर भावार्थ। ऐसे ही तो होता है। यद्यपि अध्यात्म में ऐसी भी शैली है, भावार्थ को पहले कह देते हैं, लेकिन सीखने समझने का क्रम यही है। सीखने समझने का क्रम ये है। अब अपन ने ये पंक्ति पढ़ी, शास्त्रों में क्या लिखा है, कैसे है शास्त्र। शास्त्र का अर्थ करो। शास्त्रों में सम्यक ज्ञान के अर्थ शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना लिखा है। शास्त्र का अर्थ कैसे है शास्त्र। सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहे गए हैं। आप तो उपज्ञम और बोलो। हाँ, रुक गया भाई, सब तुम जल्दी बहुत बोल देते हो। हाँ, तुम क्यों नहीं बोल रहे। अनुलंघ्यम का अर्थ करो। अनुलंघ्यम, वाह क्या सुंदर बात है। उल्लंघन नहीं करना, शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन मत करना, शास्त्रों के कथन का उल्लंघन मत करना। नीति में गुरु के संबंध में भी यही लिखा, गुरु आज्ञा अविचार नियम अनुलंघ नियम। ऐसा गुरु आज्ञा अनुलंघ नियम। उल्लंघन किया तो गुरु नहीं माना, फिर ये समझो। ऐसी शास्त्र आज्ञा अनुलंघन, जिनाज्ञा अनुलंघन। क्यों, तीनों की आज्ञा अलग अलग थोड़े हैं। शास्त्र पढ़ने के बाद भी यदि तुम अपने को शरीरी मानते रहे तो तुमने शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन किया है। कोई कुटुंब परिवार को अपना मानते रहे तो शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन किया है। सोचो समझो विचार करो। तो कैसे है शास्त्र, अनुलंघ्यम, उल्लंघन नहीं किया, करने योग्य नहीं है। अनुलंघ्य नियम, व्याकरण से संस्कृत से बोल, उल्लंघन न करने योग्य। हाँ, कौन सा प्रत्यय है। अरे जी हमारी समझ नहीं, बोलता क्यों नहीं भाई है। हाँ तो बोलो न पूरा शब्द का अर्थ। अनुलंघनीय, हाँ, उल्लंघन करने योग्य। हम शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन कर करके ही तो संसार में भ्रम रहे, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके ही तो भटक रहे हैं, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके ही तो दुखी हो रहे हैं। अरे रे प्रभु, अनुलंघनीय, आप तो उपज्ञम अनुलंघ्यम। विचार करो, वो परिभाषा भी है। अनुलंघ के मतलब उल्लंघन, कितने कोई कुतर्क करे वो उसको काट नहीं सकता, उल्लंघन नहीं कर सकता। जैसे एक पुराण में एक कथा है सुखचंद भरतरी की। राजा के दरबार में एक पहलवान आ गया, पहलवान ही कह रहे हैं उसे। तो उसने आकर के एक अपना खंभ काट दिया, उखाड़ के तुम्हारे यहाँ कोई हो तो बता ताकतवर।
अब बेचारे राज्य के पहलवान भी हल गए, उसे नहीं हिला सके। तो सुखचंद्र और भर्तरी बैठे थे दोनों। बोली चाचा आपकी आज्ञा हो तो हम हाथ लगाए बिना इसको उखाड़ेंगे। हाथ नहीं लगाएंगे, उखाड़ देंगे। अरे तुम बेटा खेल उखाड़ो, आपकी आज्ञा हो। हे पितृव्य, चाचा को संस्कृत कहते। पितृव्य का मतलब पिता के समान। आपकी आज्ञा हो तो मैं सो बालहट के सामने। ठीक है, देखो उन्होंने लिया अपने बालों का अंटा और ऐसे उखाड़ के फेंक दिया। ठीक है ना। अब उसके बाद उन्होंने उस खम को कहा दिया, आया भाई अब तू आया। तो पसीने पसीने हो गया और नहीं उलंघ सका। उसके खंभ को उखाड़ने के लिए उससे ज्यादा ताकतवर चाहिए। तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने का मतलब क्या है? गुरु का गुरु बन रहे तुम। तुमने ज्यादा दिमाग लगाया और गुरु के गुरु तो गुरु के गुरु भगवान के भगवान बन रहे हो। क्या कर रहे हो? राजचंद्र जी ने लिखा गुरु के गुरु मत बनना कभी। वैद्य के वैद्य बनने लगे। वैद्य ने जो बताया तुमने उसको अपनी और डेरा कलौर लगा दी। नहीं, लौकिक में भी ऐसा नहीं होता। तो तर्क से न्याय किसी उल्लंघन नहीं हो सकता उसका। आप तो पज्ञम अनुलंघ्यम। हाँ बोलो आगे। हाँ बोलो, चलो हिंदी करो। प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणों के अदृष्टिष्ट दोनों का अर्थ अलग। हाँ, जो कि प्रत्यक्ष और परोक्ष। किसका अर्थ प्रत्यक्ष है, किसका परोक्ष है? दृष्टि यानी प्रत्यक्ष, इष्टि यानी परोक्ष। हाँ है। अदृष्टि यानी परोक्ष। अब बता क्या करोगे अब तुम दोनों हम फिर कहते हैं देखो तुमने संस्कृत पढ़ी है, संस्कृत से शब्दार्थ किया करो। वहां उसमें लिखा, हम इसलिए पूछे तो उसमें लिखा प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणों से बाधित है, अबाधित। दृष्टिष्ट विरोधकम अविरोधकम। और बुरा गए तत्वोपदेश कृत सार्वम। तत्वोपदेश कृतम एवं हाँ शास्त्रम कापत घटनम। हाँ कापत घटनम शास्त्रम भवति या भवंती बहुवचन में कह दो तो। हाँ अब इसका अर्थ कर लो। जो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया है, प्रलुपित है। हाँ और बोलो, अनुलंघ्य है, जिसका उल्लंघन संभव नहीं है। अगर हम भाव की अपेक्षा से उल्लंघन का अर्थ आपको बताएं तो ये शास्त्र का उल्लंघन करना अपने को अनंत संसार में डुबोना है। अनुलंघनीय प्रत्यक्ष परोक्ष आदि प्रमाणों से बाधित नहीं है किसी प्रकार से। कुछ थोड़ा सा खुलासा करोगे इसका? प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणों से बाधित नहीं है। कैसे होता प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण से बाधित? अरे कोई दृष्टांत बता के स्पष्ट करो ना उसको। कोई कहे अग्नि शीतल है तो प्रत्यक्ष ही प्रमाण से बाधित हो गए। अग्नि शीतल नहीं हो सकती। ये लौकिक में दृष्टांत है। यहाँ बोलो, पाप दुख रूप है, सुख रूप है। पाप से सुख होता है, प्रत्यक्ष पाप से दुख होता है। प्रत्यक्ष होता है। और परोक्ष में बोलो, परोक्ष प्रमाण में फिर देखो ये तुम्हारा अभ्यास। एक बिना अभ्यास के आदमी बैठे, एक तुमने सारी परिभाषाएं पूरी
प्रवेश का वगैरह याद करें। अब तुम्हारे वश में कुछ अंतर तो आया नहीं, प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणों से बाधित नहीं है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण कौन से? किसी केवल ज्ञानी के ज्ञान में नहीं आया ये। अवध ज्ञानी नहीं इस प्रकार से जानते, मन पर ज्ञानी नहीं जानते हैं। आगम में किसी में नहीं लिखा परोक्ष प्रमाण। अनुमान से भी ये बात समझ में नहीं आती, पाप से सुख होता है। बताओ, मोह से सुख होता है, राग से सुख होता है, अनुमान से भी समझ में नहीं आती। क्यों? अनुमान बताओ, अनुमान ज्ञान किसे कहते? हाँ चलो, हाँ तो अब करो अनुमान ज्ञान समझाओ। पाप से सुख नहीं होता। तर्क हम बता, तर्क से अनुमान से सिद्ध करो। देखो भाई, पाप विभाव है, सुख स्वभाव है। पाप विभाव है और सुख। अब बताओ, पाप पर के लक्ष्य होता है, सुख स्वलक्ष्य होता है। बोलो आप क्या करोगे? कैसे हो सकता है? इंद्रिय सुख की बात ही नहीं है। सभी पुण्य पाप अधिकार का स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें आया ये पुण्य और पाप दोनों में एक ही रूप कहा तो उनमें चार भेद है। दोनों का हेतु अलग है। नहीं, दोनों का हेतु क्या है? स्वभाव, विपाक, फल और हेतु स्वभाव, विपाक, फल, अनुभव और आश्रय, ऐसा दिया। तो दोनों के आश्रय में उन्होंने शुभ अशुभ के भेद करके कर दिया। और वो इंद्रिय जो पुण्य है वो सुख रूप कह दिया और पाप है दुख रूप कह दिया। लेकिन दोनों आकुलतामय हैं, पुद्गलमय हैं। अज्ञान दोनों का हेतु है, अज्ञानमय भाव ही दोनों का हेतु है। और दोनों बंध आश्रित हैं, मोक्ष में आश्रित नहीं, मोक्ष मार्ग के कारण। ऐसे दोनों का एकत्व सिद्ध कर दिया। ठीक है ना? तो इसी शैली में हम पूछ रहे आपसे, अदृष्टेष्ट विरोधकम, प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण से बाधित नहीं। ऐसा भी नहीं आज पाप करोगे कल सुखी होगे, ऐसा भी नहीं है। यह मुत्ता पावत दर्शनम, वर्तमान में दुख रूप है, आगामी दुख का कारण। और दूसरी शैली में हमने और कहा था, अपने लिए दुख रूप है, दूसरे के लिए दुख का निमित्त है। दोपहर में धर्मामृत पढ़ रहे थे, कथा संग्रह। तो अंजन चोर की कथा आई। अंजन चोर का नाम था ललितांग कुमार, रापुत्र। तो राजा को उसके प्रति बहुत प्रेम, राजा रानी को। तो छोटी पर वो कोई वैसी चेष्टाएं करे, खोटे काम करे, तो राजा हंस करके टाल दे, लाड़ प्यार से नहीं गए। लाड़ प्यार तो करे, शिक्षा न दे। अनपढ़ रह गया, कुसंग में पड़ गया और नाना प्रकार के खोटे कार्यों में प्रवृत्त हो गया, कुल के लिए कलंक बन गया। और जब बहुत अत्याचार सुने, 2 बार समझाया, नहीं समझ में आया तो निकलो हमारे राज से, हमारे राज से निकल जाओ। निकाल दिया। निकालने से भी क्या होगा? हम तो बिगड़ जाए यहाँ से, तो और ज्यादा बिगड़ जाओगे। भाई निकालना तो मजबूरी, बहुत मजबूरी है। क्यों बताओ? निकालने का प्रयोजन क्या है? आप लोग बिल्कुल सूक्ष्मता से सोचते नहीं हो। निकालने का प्रयोजन ये है कि भाई और न बिगड़ जाए, तुम्हें देख देख के जीव न बिगड़ जाए, तुम निकल जाओ यहाँ से, हटो यहाँ से। जैसे मान लो उंगली में गला हो गया, निकालो इस उंगली को, मतलब आगे निकल जाए, इसके बचाने के लिए, संघ की रक्षा के लिए निकालना है, उसके लिए निकालना नहीं। वो तो बिगड़ ही गया, वो सुधरने का अवसर ही नहीं। अब क्या करें? जैसे घर में अपने ले चलो भैया, काय के ले, अब जी तो जिंदा होगा नहीं, मरण हो गया ना इसका।
अब ये तो जिंदा होगा नहीं। अब जो दौलत ये धरो है तो हम रोएंगे और तमाम जी पड़ेंगे मरेंगे। बताओ और क्या बात। भाई उस मरने को रखे रहो तो देख देख के रोते रहो। अब रोटी कैसे खाओ, पानी कैसे पियो, धंधो कैसे करो, काम कैसे वो चले, बताओ कैसे काम चले। तो अपनी व्यवस्था चलाने के लिए भाई इसको ले जाओ, संस्कार कर दो और क्या उपाय। तो ऐसे ही संघ में इसको देख करके दूसरे बच्चे भी बिगड़ेंगे। निकालो इसको विद्यालय से, निकालो इससे, निकालो इससे, निकालो, मतलब ऐसे कर रहे। ये तो बहुत मजबूरी की बात है, लेकिन निकालना तो फर्स्ट स्टेज पर नहीं होता, बहुत मुश्किल है निकालने। हाँ, तो राजा ने पहले तो उसको सुधारा नहीं है। अब बाद में जब हो गई सूखी टहनी जैसी, अब तो वो टूटेगी, झुकेगी। एक दोना तो हमने एक सेठ की लड़की थी, मां भी ऐसी थी, लड़ाकू टाइप की प्रकृति। अपनी सासू से लड़े, पड़ोसी से लड़े, खटपट करे, पति से लड़े, जो मन में आए अपने जैसे आदत पड़ गई। और उसको देख देख करके बच्ची की भी आदत पड़ गई। अब बच्ची के विवाह करने को कौन तैयार हो, बड़ा मुश्किल। हाँ, खैर एक व्यक्ति मिल गया तो उसके साथ में उसका विवाह किया। उसने सुन तो रखा ही था कि ये लड़की लड़ाकू प्रकृति की और वो ऐसी ताड़ पाड़ करती है। तो बैलगाड़ियां चलती थी, बैलगाड़ी में बैठ करके जा रहे, बर्तन भी रखे, घड़े, पानी का घड़ा और वो तमाम। पहले घड़े बड़े बहुत चलती थी, मट्टी के बर्तन, घी तो घी मट्टी के घड़े में, और दूध तो मट्टी के घड़े में, पानी तो मट्टी के घड़े में। मट्टी के बर्तन बहुत रहते थे, तो इसमें किसी में कुछ भरा, मट्टी के बर्तन भरे उसमें। गांव की व्यवस्था चले वहां से। तो रास्ते में बर्तन, थोड़ी गाड़ी चले तो हले। तो उस आदमी ने जानबूझ करके, ऐसा नहीं गुस्से में, जानबूझ करके एक डंडा उठाया, 2-4 बर्तनों में ताड़ फाड़ मारे। तो 2-4 बर्तन फूट गए। सोने के साहब, दूसरा व्यक्ति बैठा, साहब कर का रहे आप? गाड़ी बांध बोला, बोले ये तो बर्तन है, आदमी तक को हम नहीं छोड़ते, जानते हो, ताड़ पाड़ गई हम उठे। तो अब वो लड़की बैठी सुन रही थी, अगर हमने खटपट करी तो बस समझ लो भाई आप। सुन रही थी वो लड़की, तो पहली स्टेज पर ही उसने वो 2-4 घड़े टूट गए, लेकिन घर जाकर के वो लड़की बेचारी अब तो सहम गई एकदम। खैर नहीं है, अगर कुछ उल्टा सीधा बोला हमने तो, उल्टा सीधा किया तो खैर नहीं है, फिर हम समझ गए। तो बस बेचारी अपने काम में रास्ता में लग गई। अब वो पिताजी लेवाने आए तो देख क्या चम्मा, यहाँ तो लड़की जी बिल्कुल गऊ जैसी हो गई, ये क्या हो क्या गया। तो साहब आपने क्या कर दिया, ये तो कमाल हो गया। बोले अब क्या कर दिया, ठीक है, नेक अपनी सास को समझा दे, सास को समझा, पुनः तो कच्चे घड़े का टुकड़ा तो जोड़ता है मट्टी से, अब वो पके घड़े का एक टुकड़ा था, बोले जा जोड़ के बताओ, ये तो टूट गया, उसको टूट गया, अब थोड़ा ही जोड़ रहा हूं। तो हमारा मतलब ये है कहने का, क्या कह रहे थे? हाँ, ललिता कुमार लाड़ प्यार करने से क्या हुआ? हाँ, तो मोह से कहीं सुख नहीं होता, कभी सुख नहीं होता, किंचित नहीं सुख होता, किसी आगम में नहीं लिखा, परोक्ष में बता। न तुम्हारे दादा सुखी हुए मोह छोड़े बिना, और न तुम्हारे नाती सुखी होंगे, ढूंढ लो कान लगा। जो जीव पंच परमेष्टि के बताए हुए मार्ग पर चलता है वह सुखी होता है, जो और सो, बस। इसमें न सेठ की चलेगी, न राजा की चलेगी, न गरीब की चलेगी, न पंडित की चलेगी, न मूर्ख की चलेगी, कुछ नहीं होगा। जो जी अदृष्टेष्ट विरोध कम, प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणों से बाधित
नहीं है। शास्त्र की एक भी बात बताओ परोक्ष प्रमाण से बाधित हो या प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित हो। देखो, सामने देख करके कह दो या पढ़ करके प्रसंगानुसार कह दो, ये नहीं है। उसके ऊपर बुरा प्रयोग किया करो सूक्ष्मता से, और उसका चिंतन के लिए कौन सा बाधित नहीं, क्या बाधित नहीं, क्या परोक्ष प्रमाण, क्या प्रत्यक्ष। इसलिए हमने आज पहली लाइन ये बोली है, सबसे पहले शब्दार्थ किया था। परोक्ष प्रमाण क्या, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या, बाधित क्या, स्ववचन बाधित क्या है, ये सारे। अब इसके लिए विशेष ज्ञान चाहिए ना शास्त्रों। अनेक शास्त्र बांचने से जिसे शास्त्र बांचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई है, तो एक शास्त्र का अर्थ करने के लिए अनेक शास्त्रों का स्वाध्याय चाहिए। न्याय शास्त्र भी आपको आना चाहिए, व्याकरण भी आना चाहिए। तो अगर तुम्हारी बुद्धि कमजोर है बहुत, तो कोई खास बात नहीं है, बिना पढ़े भी भाववासन करके अपना कल्याण कर लोगे। लेकिन अगर तुम्हें प्रभाव न करनी है, वक्तृत्व करना, को बहुत हिसाब पूछना पड़ेगा। अदष्टेष्ट विरुद्धकम और तत्वोपदेश कृतम, प्रयोजनभूत तत्वों का जिसमें सुंदर कथन किया है। तीसरी जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सुंदर माने सुंदर, बस ये ऐसे मत करो सुंदर। हाँ, सुंदर, बहुत सुंदर। किसे कहते बोलो? बहुत सुंदर। जिसे देखने से आनंद हो उसी को तो कहिए बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर बनी, वाह आनंद आ गया है? गीत बहुत सुंदर है, आनंद आ गया। जिसे देखने जानने पर सुख हो गया उसको सुंदर कहेंगे, ये न्याय है। क्यों भाई? लड्डू खाए, आनंद है, बहुत सुंदर भोजन, आज तो इतना सुंदर भोजन होना, क्या आगे बोलो, पूरा करो, आनंद आ गया। आज तो बहुत सुंदर भोजन बना, आनंद आ गया। वाह, आज तो इतनी बढ़िया हवा चल रही, आनंद आ गया। मौसम इतना बढ़िया हो गया, मतलब स्पर्श, जिसे स्पर्शने से आनंद आया, जिसे सुनने से आनंद, चखने से आनंद आया, जिसे सूंघने से आनंद आया, जिसे बोलो, खुशबू बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, क्यों? आनंद आ गया बस। लेकिन यहाँ तो आनंद की पुनाएं हैं। अब समझ लो सुंदर किसे कहेंगे? जिसे देखने जानने से आनंद होगा। एकत वक्त आत्मा बोलो सुंदर है, क्यों सुंदर है? उसके जानन पर जानन हो, ज्ञान होते ही सुख हो गया। सुंदर होने क्या है? वैसे ही थोड़ी सुंदर। एक बात है, वो कोई गटर का गड्ढा खुला हो, वाह बढ़िया खुशबू आ रही, कहोगे कोई? क्यों नहीं कहोगे? वहां दुख आनंद नहीं हुआ, लेकिन पर में आनंद की कल्पना है, इसलिए सुंदर की भी कल्पना है। और देखो, और एक बात कह दे मैं न्याय से, स्टोपदेश में लिखा, जो भोग हैं जो तुम्हें वैसे अच्छे से लगते हैं, वे भी जब तुम्हारा चित्त खिन्न होता है, वे रोग के समान पीड़ा दे। भोग भी है? याद है तुम्हें दुआ है स्टोपदेश का? भोग रोगवत, जब तुम्हारा चित्त खिन्न हो गया, चित्त अच्छा नहीं हो, तो तुम्हें वो भोग सुहाते नहीं है। हरिया यहां से जाओ, ये बंद करे, क्या टाँ कर रहे? और वैसे तुम खुद सुनते थे, बजा देते। इष्ट के वियोग के काल में उस विरहिणी स्त्री को चंद्रमा की चांदनी भी शीतलता प्रदान नहीं कर पाती। कौन सा बढ़िया पदार्थ है जो उसको चित्त को शांति देगा? विचार करो। तो सुंदर कौन? जिसे जानने पर सुख हो, इसमें रम जाए, चित्त लग गया, हटे नहीं हटाए।
है असमर्थ बाह्य निकसन को, लवण घुला जैसे जीवन में। काय के लिए दृष्टांत है ये? नहीं, दृष्टांत है काय के लिए? ऊपर की लाइन बोलोगे तब बोल पाओगे। निज उपयोग आपने स्वामी, गाल दियो निश्चल आपन में। है अर्थ बाह्य निकसन को, लबड़ घुला जैसे जीवन में। पानी में नमक घुल गया, अब टटोल जैसे निखार उठाओ, कहाँ गई थी टटी? ऐसे भगवान जब उपयोग अपने स्वरूप में रम जाता है तो वहाँ ऐसा आनंद, ऐसी तृप्ति, ऐसी संतुष्टि है कि असमर्थ हो गया। अमृतचंद स्वामी का मूल कलश बोलो। एक ज्ञायक भाव के महास्वाद को पा करके द्वंद्वमय स्वाद लेने में असमर्थ हो गया। नहीं देख तो ले, देखो देखो वो स्त्री नहा रही, देखो तो। अरे मैं असमर्थ है शीलवत। शीलवान पुरुष उसे कैसे, कहाँ देखेगा, कैसे देखेगा? असमर्थ। रावण कह रहा देख तो सही है, सीता कहती क्या असमर्थ है हम देखने में। हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? इस देह के भीतर चैतन्य भगवान आत्मा भूला हुआ। देखो रो जरा सी विकल्प से काम वासना के बसी की भूत होकर ये 3 खंड का अधिपति कैसा दीन हो जाता है। विषयों में दीनता होती इसका नमूना है, विषयों से पराधीनता होती इसकी नमूना है। विषयों से मन विषयों की ओर चित्त लग जाता है तो सत्कार्यों से ऊंचा नमूना है। ये नमूना गुरुजनों की भी नहीं मानता, ये नमूना है। देखो रावण किसी की मन नहीं मान रहा, ये नमूना है, प्रमाण है, आगम कुछ देखने लायक दिख गया। देखन योग जगत में देख उमग्यो और आनंद विशेष। हे भगवान आपका दर्शन किया हमने, अब देखने योग्य जगत में देखने योग्य जिन रूप हमने देख लिया। अब हमें दूसरे को देखने की अभिलाषा है नहीं रही। व्यवहार में जिन रूप और शोधन है चिद्रूप। बस अब समझ लो सुंदर है, कैसा सुंदर, बस एक ही सुंदर, दूसरा क्या सुंदर है? जगत में मोही प्राणी जिसे सुंदर कहता है वो सुंदर है ही नहीं, जो सुंदर है उसे देखा नहीं। अब हम अपने बोलो जिसने अपना एकत्र विभक्त रूप परम सुंदर तत्व नहीं देखा, उसे ही जगत के रम्य नाना प्रकार के भोग संयोग सुंदर दिखते हैं। जिसने अपना शुद्ध सिद्ध रूप देख लिया उसको जगत के भोग संयोग कहाँ से सुंदर दिखेंगे? बहुत सुंदर महल, मुंडा से पूछो क्या सुंदर है इसमें, बोलो क्या है सुंदर? बहुत सुंदर महल है। अरे भाई अध्रुव है। एक कविता पढ़ी है संवाद, गुरु शिष्य संवाद। ऊंचे ऊंचे महल बनाए हैं, उसमें आया तो नीचे गुरु क्या करे, कुछ न बनाया कुछ न बनाया कुछ न बनाया जी, अगली भाव किने कुछ न बने कुछ न बनाया, ये तो यहीं रहेंगे, ये तो यहीं महेंगे हैं। अरे हमने इतना पैसा कमाया, इतना बढ़िया महल बना लिया, कुछ न कमाया कुछ न कमाया कुछ न कमाया जी, अगली बहू के खातिर तूने कुछ न कमाया जी, कुछ न बनाया कुछ न बनाया कुछ न बनाया जी, अगली ये तो यही रहेंगे। कैसी सुंदर सुंदर लाइनें लिखी हैं, खूब अभ्यास करो, रमो। न लाइट की जरूरत है, लिखा लिखे बटी कहा लिखने, लखो एक दफे। तो जिसने अपना सुंदर तत्व नहीं देखा उसे ही जगत सुंदर दिखता है। जिसने अपना तत्व रूप सुंदर देख लिया
उसे जगत में कहीं सुंदरता दिखाई देती ही नहीं है। ये फूल बहुत सुंदर है, कि ये गंध बहुत सुंदर है, कि ये भोजन बहुत सुंदर है, कि ये महल बहुत सुंदर है, ये पुरुष बहुत सुंदर है, ये स्त्री बहुत सुंदर है, ये कपड़ा सुंदर है, ये जेवर सुंदर है। अरे मूर्ख, सुंदर तो शुद्ध आत्मा है। सुंदर तो शुद्ध आत्मा है, ये परमार्थ है। और शुद्ध आत्मा की आराधना सुंदर है, ये व्यवहार है। कौन सा व्यवहार? बहुत निकट का बोलने पड़ेंगे। सद्भूत अनुपचरित, समझ लो ये। अब आराधक सुंदर हैं, आराधक सुंदर हैं, शुद्धात्मा के आराधक। देखो कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है। देखो ये सब असद्भूत नय के तरह, माने उससे संबंधित है, उन्हें हम सुंदर कहेंगे तो व्यवहार जी, और उनसे विरुद्ध भोगों को सुंदर कहना, ये तो मोह की मोह जी के वृथा कल्पना है। तो कैसे बोलो आगे? तत्वोपदेश कृत सार्वम, सार्वम सर्वजीवों के, हाँ सर्व जीवों के लिए, जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है। सदय, सूर्योदय, ज्ञानोदय, सबके उदय की बात है। संभाव जिन, समता भाव जिनका जगत में विख्यात है, सबसे सुंदर। सार्वम और कापथ घट्टनम, मिथ्या का खंडन करने वाला हो, मिथ्या का खंडन करने वाला हो, निषेध करने वाला हो, नकारने वाला हो, छोड़ने वाला। न्याय शास्त्र में तो खंडन मनन चलते हैं, तो वहां खंडन शब्द का लिखा है। तो खंडनम, अब मिथ्या मत का खंडन, इसका अर्थ अपने एक व्यक्तिगत रूप में क्या लेना? मिथ्या मान्यता का खंडन। शास्त्र इस मान्यता का खंडन करता है कि देह है सो आत्मा है, देह है सो आत्मा है, इसका खंडन करता है। राग है वो धर्म है, इसका खंडन करने वाला है। हिंसा से धर्म होता है, इसका खंडन है। खंडन करने वाला। ठीक है, अब तुम पंडिताई के अर्थों में कर लेते हो, बौद्ध मत का खंडन, सांख मत का। हम उस भाषा में नहीं बोलते, हम तुम्हारी भाषा में तुम्हें बोल रहे भैया। तुम यही सब हम सब हैं, तो इसका खंडन करने वाला मिथ्यावान। तो शास्त्र में कैसा है? शास्त्र समझ में आया? कैसे शास्त्र में है? चाहे किसी भौतिक शास्त्र में नहीं, रसायन शास्त्र में नहीं, कोई शास्त्र में नहीं, शास्त्र में, शास्त्र माने सच्चे शास्त्र में। शास्त्र का अर्थ क्या लेना? सच्चे शास्त्र में। सम्यक ज्ञान के लिए शास्त्राभ्यास करने से, अब सम्यक ज्ञान की परिभाषा करो इसमें। सम्यक ज्ञान के लिए रूप को पाने के लिए हो गया परमार्थ। व्यवहार बोलो, प्रयोजनभूत तत्वों के यथार्थ ज्ञान के लिए, काय के लिए? प्रयोजनभूत तत्वों के यथार्थ ज्ञान के लिए शास्त्राभ्यास। अब तुम जाके कर ही नहीं रहे, तुम तो पंडिताई के लिए शास्त्र पढ़ रहे, तो पढ़ो, उससे थोड़ी सम्य ज्ञान हो जाएगा। बोलो
खनन वंदन के लिए पढ़े तो पढ़ो, टाइम पास करने के लिए किताब लेके बैठ गए तो बस थोड़ी काम चलेगा तुम्हारा। कचरी मन नहीं लगा, उसको कहानी किताब लेके बैठ गए। ऐसे तो बहुत पढ़ी, और जब वही कहानी हमने कहा पढ़ो, कहे फिर कहा वो आंखें खोलने लगी जी, कहा गए जी, कहा लिखा। सुनने के लिए सुन ली अपने, चले गए। और सुनो, प्रसमंच होगा, इनाम बटेगी तो एक उपयोग कितना बदल जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, हैं? और सुनो, परीक्षा होगी तो फिर कितना और ज्यादा गहरा हो जाएगा। और फिर सुनो, मोक्ष मार्ग में लगना है। मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो तो करना, ये सम्यक ज्ञान। अब तुमने रटी राई भाषा बोल दी, इतने से काम नहीं चलेगा भैया। कसाय नहीं मिटी तो बेकार है, उपशम नहीं हुआ। क्या कसाय नहीं मिटी, क्या उपशम? क्रम से चला करो, बिल्कुल आसे शुरुआत से। बहुत गंभीर, बहुत सूक्ष्म, बहुत थोड़ा हो जाए। सम्यक ज्ञान शास्त्र के लिए शास्त्र पढ़ोगे तब तो शास्त्र पढ़ने सम्यक ज्ञान होगा। हम सम्यक ज्ञान के लिए शास्त्र पढ़े ही नहीं रहे तो सम्यक ज्ञान कैसे होगा? कछु हमारो भलो हो है, अपन का समझ में नहीं आए, वो अपन ठीक है भी कथा में बैठता से का फायदा नहीं, बैठो में इतने हल्के लक्ष्य को लेकर के चलो तो कैसे तुम्हें करोगे? हाँ, ऊंचा लक्ष्य लेकर के चलोगे तब ऊंचे उठ पाओगे। तो क्या लक्ष्य? हमारा इतना लक्ष्य ही नहीं कि हमें सुनना है, पढ़ना है, कि बस सीखना है, सिखाना है। हमारा लक्ष्य मुझे प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय करके वेद ज्ञान पूर्वक अपने को आपरूपन जानना। सम्यक ज्ञान की परिभाषा में से यहाँ लगा करके सम्यक ज्ञान के अर्थ माने काय के लिए? प्रयोजनभूत तत्वों के निर्णय करने के लिए। और हाँ, बोलो आप रूप को ज्ञान पाना माने अनुभवने के लिए, प्रयोजनभूत तत्वों के निर्णय करने के लिए, और आप रूप को अनुभव करने के लिए। दोनों शब्द अलग अलग लगाना है कि वहां वेद वेदक भाव है, यहाँ वेद वेदक भाव थोड़ी लगाओगे। विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान के सूझे लो कालो, तो वाणी में सदा जेत मुझ